नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे 13.2 के जो इंट्रोडक्शन है और एग्जांपल्स हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन आता है कि इसमें अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या क्या होता है? अगर कोई दो सदिश राशियों का गुणनफल जो है एक अदिश राशि आए, तब जो गुणनफल होता है तब उस गुणनफल को हम क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल। इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं। माना कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इनके बीच के अंदर क्या लगा देंगे? हम एक डॉट लगा देंगे। अगर इन दोनों वेक्टर के जो बीच का जो कोण है वो क्या हो? थीटा हो। ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच में कोण क्या है? थीटा है। तब हम इसे कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी वेक्टर को ए बी का मापांक कोस थीटा, डॉट हटा के क्या लगा देंगे? कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? ये। और अगर ये क्या हो, ये दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं अपने को? इकाई सदिश। तो इनके जो मापांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? एक एक। तो ये क्या हो जाएगा? ए कैप डॉट बी कैप बराबर हो जाएगा 1 गुना 1 कोस थीटा, यानी कोस थीटा ए कैप डॉट बी कैप। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि अदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण बिंदु। इसके महत्वपूर्ण बिंदु में यानी इनके केसेस में फर्स्ट केस आता है हमारे पास, केस फर्स्ट, कि ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो दोनों क्या हो? समांतर हो एक दूसरे के। तब इनके बीच में जो थीटा होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। तब हमारे पास इन ए डॉट बी प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या थी? 1, धन क्या आ गया? ए बी। केस सेकंड आता है हमारे पास, जब ये दोनों क्या हो? समान दिशा में हो। समान दिशा में होंगे तब भी थीटा 0 होगा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी। ओके, देन नेक्स्ट केस थर्ड क्या है हमारे पास? केस थर्ड क्या है हमारे पास? केस थर्ड है अगर ये दोनों क्या हो? विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा में हो ए वेक्टर और उसके विपरीत दिशा में हो बी वेक्टर, इनके बीच में कोण क्या होगा? 180 डिग्री। थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? ए बी कोस 180 डिग्री या पाई। तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस ए बी हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट केस आता है हमारे पास फोर्थ, जब ये दोनों वेक्टर क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत हो यानी यहाँ हो ए वेक्टर और यहाँ हो बी वेक्टर, तब इनके बीच में कोण बनेगा 90 डिग्री का। तब थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तब क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कोस ए बी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अदिश गुणनफल के गुणधर्म। अदिश गुणनफल के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या? 3 प्रकार के होते हैं, क्रम विनिमेयता, साहचर्यता और बंटनता। तो सबसे पहला है क्रम विनिमेयता। इसमें क्या होता है कि कोई ए वेक्टर बी वेक्टर है हमारे पास, उनका डॉट प्रोडक्ट करें तो इनके जो क्रम का जो उल्टा डॉट प्रोडक्ट भी है वो इसके बराबर होगा। जैसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर करें तो वो इसके बराबर होगा। दूसरा गुणधर्म है साहचर्यता का, इसे इंग्लिश में एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई 3 अपने को वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर।
या तो पहले इन दोनों का अदिश गुणन करो, उसके बाद जो अपने पास वैल्यू आएगी उसकी सी वेक्टर से अदिश गुणन करो, या फिर ए वेक्टर को छोड़ दो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करो, उसके बाद उसका जो हल आएगा वो ए वेक्टर के साथ गुना करो, वो क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या होता है, साहचर्यता गुणधर्म। अब तीसरा आता है बंटनता। बंटनता में भी अगर कोई तीन अपने को वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, पहले इनका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करो, उसके बाद उसका ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर इनका दो वेक्टर का प्लस करने के बाद तीसरे के साथ उसका अदिश गुणन किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नेक्स्ट है घटकों के पदों में अदिश गुणनफल। घटक क्या होते हैं हमारे, आई कैप, जे कैप, के कैप, उनके पदों में हमें क्या निकालना है, अदिश गुणनफल। तो हम पहले मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं b वेक्टर बराबर b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखना होगा हमारे को कि जो अदिश गुणनफल है वो समान घटक का तो होता है 1, और जो दूसरे घटकों के साथ अदिश गुणनफल होता है वो होता है 0। जैसे कि आई कैप का आई कैप के साथ तो गुणनफल होगा 1, अगर आई कैप का हम जे कैप के साथ गुणनफल देखें तो वो होगा 0। इन बातों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप डॉट b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे, आई कैप का जे कैप के साथ करेंगे, आई कैप का के कैप के साथ करेंगे। जब हम आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे तब तो हो जाएगा 1, अगर आई कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो वो होगा 0। हम देख लेते हैं कैसे होगा, a1 b1 आई कैप डॉट आई कैप, a1 b2 आई कैप डॉट जे कैप, a1 b3 आई कैप डॉट के कैप। इसी प्रकार a2 b1 जे कैप डॉट आई कैप, a2 b2 प्लस a2 b2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस a2 b3 जे कैप डॉट के कैप प्लस a3 b1 के कैप डॉट आई कैप प्लस a3 b2 के कैप डॉट जे कैप प्लस a3 b3 के कैप डॉट के कैप। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आई कैप और आई कैप का जो गुणनफल होता है वो होता है 1, और अनदर जिसका भी होता है आई कैप डॉट जे कैप का क्या होता है 0। तो इसका तो हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो हमारे पास क्या आएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका जो अदिश गुणनफल है घटकों के पदों में वो क्या होगा, दो सदिशों के मध्य कोण। सबसे पहले मान लेते हैं कोई ए वेक्टर बी वेक्टर है,
उनके बीच में कोण कितना है, थीटा। ठीक है, तो इनका जो अदिश गुणनफल क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी कोस थीटा। ओके, इनको यहाँ ले आएंगे अपने, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग के अंदर, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, मापांक ऑफ ए वेक्टर अपॉन ए डॉट मापांक ऑफ बी वेक्टर अपॉन बी, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए डॉट बी वेक्टर मापांक ऑफ बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, इकाई सदिश का, एकांक सदिश या इकाई सदिश का, ए कैप का। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, बी कैप का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए कैप डॉट बी कैप। नेक्स्ट अगर हम मानते हैं कि ए वेक्टर क्या है हमारा, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और बी वेक्टर क्या है हमारा, b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो इन दोनों का जो मापांक है वो हम निकाल कर यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो इनका जो मापांक क्या आएगा हमारे पास, मापांक ऑफ ए होगा रूट a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। मापांक ऑफ बी क्या होगा, रूट b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे इसमें। तो ये होगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर यानी a1 आई कैप, a1 a2, क्योंकि हमने पिछले जो हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, उसके अंदर क्या हमने निकाला था, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकाला था घटक के पदों में। तो क्या आया था हमारे पास, a1 b सॉरी वो आया था हमारे पास a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और जो मापांक हमने अभी निकाला है वो यहाँ रखेंगे, a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर डॉट रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये हमारा क्या है, दो सदिशों के मध्य कोण निकालने का फॉर्मूला है।